का ढक्कन खुद ब खुद खुलना शुरू हो गया, इस अंदाज में जैसे कोई अंदर से उसके ढक्कन को खोल रहा हो। और उसी वक्त उन लोगों ने खड़े हुए देखा 2 काले स्याह नाग, उसके लेफ्ट और राइट पे ताला दरमियान में था, ताले के लेफ्ट और राइट साइड पे ढक्कन खुद ब खुद उठा और 2 काले स्याह नाग उसमें से निकलना शुरू हो गए, निकलते गए, इतने मोटे ताज़े और इतने बड़े जैसे एक सांप की तकरीबन लंबाई 10 से 12 फुट हो। वो जैसे ही सांप बाहर निकलने शुरू हुए, सूरज सोच रहा कि इसके ऊपर भी राख डालनी है, तो पीछे बैठा आमिल चीखा, मत इन पे मत डालना, सब तबाह हो जाएगा, इन पे राख मत डालना, इन पे मत डालना। तो वो पीछे हट गया। अब वो दोनों सांप उसमें से निकले और निकल के उस संदूक के ऊपर बैठ के फन फैला के, दोनों शीशनाक फन फैलाए बैठे हुए थे। ऐसे लगता था उनके ऊपर ताज बने हों। एक सांप तकरीबन 10 से 12 फुट लंबा होगा। वो दोनों अब यूं फन फैलाए उस बॉक्स के ऊपर बैठे हुए थे कि उसी लम्हे एक शोर सा फैल गया। गांव के लोग वहां जमा होना शुरू हो गए और शोर ही शोर आए जा रहा था। अभी तक आंधी तूफान चल रहा था कि वहीं पे ही गांव के लोगों का शोर आना शुरू हो गया। पकड़ो इन्हें चोर, ये हमारा खजाना लेने आए हैं, पकड़ो इन्हें। वो सारे एकदम डर गए कि गांव वालों को कैसे पता लग गया कि गांव वाले कहां से आ गए। वो जो उसी गांव के 2 लोग खड़े थे वो एकदम से पहचान के कहते हैं तो हमारे गांव के लोग हैं। तो आमिर बोला, नहीं, ये धोखा है, तुम्हारे गांव के लोग नहीं हैं, ध्यान मत दो इनकी तरफ, तुम अपने काम की तरफ ध्यान दो। और तभी उन्हीं गांव के लोगों ने उन दोनों शख्स को जैसे दूर से ही पहचान लिया हो। उनके हाथ में भी लालटेन थे, जले हुए थे, और उन्होंने नाम लेके उन दोनों का पुकारा कि तुम भी इनके साथ मिले हुए हो। और वो दोनों चौंक से गए। उधर आमिल ने कहा, रुको, इनकी तरफ ध्यान मत दो, ये तुम्हें बहका रहे हैं। लेकिन वो दोनों शख्स बोले, ये तो मेरे गांव के लोग हैं। और उसी लम्हे आमिल ने सूरज से कहा, यही जो तुम्हारे हाथ में है, इसको सांपों की बजाय इर्द गिर्द इसके डालना शुरू कर दो। इस बॉक्स के इर्द गिर्द घूमो और डालना शुरू कर दो। ध्यान करना, सांपों पे मत गिरे। अब वो डर गया कि मुझे ऊंचा हाथ करता हूं, आंधी से सब कुछ उड़ता है, और अगर मैं नीचे करूंगा तो सांप मुझे डस ना ले। लेकिन अब वो डर भी रहा था और डरते डरते डाले खींच ले। वो सही तरीके उस तरह डाल नहीं पा रहा। तो आमिल ने कहा, डरो मत, ये जो बैठे हैं तुम्हें नहीं डसेंगे, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, अच्छी तरीके चारों तरफ डालो। वही शोर, दरख्तों के पत्तों का शोर, अभी भी दरख्त गिर रहे हैं, आंधी का शदीद शोर, मट्टी अभी भी उड़ रही है, लालटेन को बचाना मुश्किल है, लोग लालटेन की रोशनी को बचा रहे हैं, घुप अंधेरा ना हो अमावस की रात का। और बाहर इर्द गिर्द खड़े गांव के लोग शोर मचा रहे हैं और वो अभी तक डालने में लगे हैं कि तभी एक आवाज आई। वही पुलिस जो उन 2 गांव के लोगों ने कहा था, और कोई डर नहीं है यहाँ पे, सिर्फ पुलिस का डर है, क्योंकि पुलिस रातों को गश्त करती है। पुलिस आई तो हम मारे जाएंगे, और किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। तो उसी लम्हे पुलिस वहाँ पे पहुँच गई। और पुलिस जैसे ही आई, उन्होंने आते ही हाथ में जो हथियार पकड़े हुए थे उससे उन्होंने गोली चला दी। गोली चलाना था कि गांव वाले फौरी तौर पे वापसी की तरफ भागे। और जैसे ही वो भागने लगे और वहीं पे खड़े हुए लोग अभी देखने ही लगे थे कि ये क्या मंजर है, कि उन्होंने सीधा बंदूक को इन लोगों की तरफ डाला और खबरदार कोई हिलने की कोशिश की तो और एक गोली भी चला दी, जो गोली काफ़ी ऊंचाई से ऊपर गुजर गई। और वही 2 शख्स जो उस गांव से आए थे वो दोनों डर गए, क्योंकि उनके ऊपर कोई पुलिस केस था। इसलिए वो बार बार कह रहे थे, हमें पुलिस से बचना है, हमें पुलिस से बचना है, पुलिस गश्त करती है। क्योंकि उन दोनों को अपना डर था, अगर वहाँ पुलिस आ जाती तो वो दोनों किसी केस में मतलूब थे और पकड़े जाते। जैसे ही उन्होंने पहले पुलिस को देखा और ऊपर से पुलिस ने सीधी गोली इनकी तरफ चलाई, जो ऊपर काफ़ी करके चलाई थी, ये दोनों डर के भागे
और उन्होंने दौड़ लगा दी। वो लफ्ज़ भी उनके कानों तक न पहुंच सके जो आमिल उनको पीछे कह रहा था कि ये सब नज़रों का धोखा है, मत जाना कहीं, इस जगह को मत छोड़ना। लेकिन वो इतना डर गए पुलिस वालों से, बग़ैर बात को सुने उन्होंने दौड़ लगा दी। और वो शुरू में शायद जो दायरा कड़ा कर चुका था इस ग्राउंड का, वो इस ग्राउंड से ही बाहर निकल गए। और जैसे ही ग्राउंड से वो बाहर निकल गए तो मंजर बदल चुका था। ना वहां पे जितने भी लोग वहां पे खड़े थे, एकदम से मंजर इस तरह बदला कि वो देखते हैं कि मट्टी जो साइडों से पड़ी हुई थी वो खुद के उड़ उड़ के बॉक्स के ऊपर गिरना शुरू हो गई। और पीर ने पूछा कहां गए ये दोनों? उस आमिल ने पूछा कहां गए दोनों? तो वो बोले वो बाहर भाग गए हैं। वो समझदार शख्स था जिसका नाम था, वो बोला नतेश हाजिन, बहुत बुरा किया, इनको समझाया था कि बाहर नहीं निकली। वो जैसे ही भाग गए बाहर तो वो बोला अब जितनी जल्दी हो सकती है निकलो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। उन्होंने इस दायरे कड़े को तोड़ दिया है, वो इसके बाहर चले गए हैं। अब जान बचाओ और जल्दी से निकलो, लेकिन भागना नहीं है, मेरे पीछे पीछे आना। और आमिल अपनी जगह से उठ गया क्योंकि वो समझ गया था कि आंधी की वजह से वो बोला तो था लेकिन वो शोर में उसकी आवाज़ नहीं सुन पाए थे और पुलिस से वो धोखा खा के भाग गए थे। और आमिल वहाँ से निकला, उनके पीछे पीछे वो आए। कोई वहाँ पे अवाम नहीं थी, कोई वहाँ पे पुलिस नहीं थी। और वहाँ से वो निकलते हुए पहुँचते पहुँचते गांव से बाहर निकल आए, उस एरिया से काफ़ी बाहर निकल आए। वो कहते हैं जितना इस एरिया से दूर जा सकते उस एरिया से दूर जाओ, हमारे पीछे आ रहे हैं, वो हमें मार देंगे। क्योंकि उस गांव के लोग तो हमें चाहिए थे, लेकिन उनको समझाया भी था कि इस दायरे कड़े से बाहर मत निकलना। वो बाहर निकल गया, अब हमारी ज़िंदगियों को ख़तरा है। मुश्किलों से कहते हैं वो वहाँ से बाहर निकल के गांव से भी दूर पहुँच गए और सुबह हो गई। और सूरज भाई ने बताया कि वो दो लोग जो वहाँ से भाग गए थे, फिर वो ऐसे गायब हुए कि सुबह तक उनका कुछ नहीं पता था। गाँव वाले उनको ढूंढते रहे, बाद में हमें भी नहीं पता था वो कहाँ गए। उनको पुलिस तो लेके नहीं जा सकती थी क्योंकि वो पुलिस नहीं थी। जब हम दूर चले गए तो हमें उस आमिल ने बताया था कि ये सिर्फ धोखा था। वो क्योंकि उनको भी बाद में पता लगा था कि उनका रिकॉर्ड था, पुलिस से वो डरे हुए थे, इसलिए वो आवाम से जब डरे तो मैंने कह दिया कि ये धोखा है नज़रों का। उसको तो समझ गए, लेकिन उन्होंने झटका दिया। जानते थे कि ये दो लोग कमज़ोर हैं। जिन्नात को इंसान की ताकत का पता होता है कि इंसान किस बात से झटका खाएगा। तो उन्होंने जब झटका दिया तो ये दोनों कमज़ोर थे, उस बात से झटका खा गए और दायरा कड़ा तोड़ के बाहर निकल गए और सब कुछ उलट हो गया। अब हमारी ज़िंदगी को ख़तरा था। मैं पढ़ाई करके तुम लोगों को बाहर तो निकाल लाया हूँ और तुम लोगों ने बाहर देखा। जब बाहर आए कोई आवाम नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और जब हम उस दायरे कड़े से बाहर निकल के आए हैं तब लोगों ने देखा कोई आंधी नहीं थी। वो कहते हैं हम जैसे चलते चलते उस पानी से और दरख्तों से निकल के बाहर आए हैं तब तक आंधी चलती रही। एकदम पीछे मुड़ के देखा सब खामोश, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अगली सुबह उनमें से कुछ लोग दोबारा रुके हैं कि हम सुबह जाके देखेंगे। रात हमने एक जगह को देखा था जहाँ पे हमने उस जगह को खोदा था, सुबह हम ज़रूर जाएंगे। जब वहाँ पे गए तो सुबह वहाँ पे कुछ भी नहीं था। ऐसा लगता था जैसे किसी ज़मीन को रात को खोदा ही नहीं गया, कोई निशान ही नहीं थे ज़मीन को खोदने के। ज़मीन अपनी जगह पे वापस ऐसे बंद हो चुकी थी जैसे कभी यहाँ पे किसी ने कुदाल मारा ही ना हो। एक रत्ती भर निशान भी नहीं था, जबकि वो जानते थे वो धोखा नहीं था, रात उन्होंने उस जगह को खोदा था। लेकिन ज़मीन ने अपने आप को बंद कर दिया था। वो आंधी भी साथ ही बंद हो गई थी, कोई दरख्त नहीं गिरा था। लेकिन वो दो शख्स कहाँ गए जो पुलिस को मतलूब थे, उनका कोई पता न चल सका। कुछ दिनों तक तो वो कहते हैं हमें पता नहीं चल सका, लेकिन उसके कुछ अरसे बाद हम वहाँ से वापस आ गए, सूरज भाई कहते हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद वो जो आमिल थे हाजिन के, हाजिन उनका कबीला था, नतेश हाजिन, कुछ अरसे के बाद पता लगा कि वो आमिल साहब की मौत वाक़ई हो गई थी। उन दोनों शख्स का बाद में क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं लग सका। वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे, शायद हो सकता है पुलिस के हत्थे चढ़ गए हों बाद में। उस वक्त तो वो पुलिस नहीं थी, उस वक्त तो वो भाग गए।
और उस दायरे कड़े को छोड़ के भाग गए। और तभी आमिल से पूछा गया ये कहाँ गए होंगे, ये क्या होंगे? तो आमिल ने कहा था वो मखलूक इनको मार तो नहीं सकती, क्योंकि ये मैंने इसका अलग दायरा कड़ा भी एक एक बंदे का अलग से दायरा कड़ा किया था, और ये दायरे कड़े के अंदर मौजूद थे। पुलिस इनको मार तो नहीं सकती, लेकिन जिस तरह ये भाग गए हैं, इनकी जान को तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये दिमागी तवाज़ुन ज़रूर खो बैठेंगे। वो इनको डरा डरा के मार जाएंगे, क्योंकि यहाँ से तो निकल गए हैं, लेकिन वो मखलूक इनके पीछे ज़रूर जाएगी। इनको फिजिकली हाथ नहीं लगा सकती, जिस्मानी तौर पे हाथ नहीं लगा सकती, लेकिन दिमागी तौर पे इतना डराएगी या पागल कर देगी या कुछ नुकसान पहुँचा देगी। मैं कुछ नहीं कर सकता, और उनका फिर कुछ नहीं पता लग सकता। खुदा जाने वो कहाँ गए। लेकिन नतेश हाजिम की कुछ अरसे बाद मौत वाक़ हो गई, और कहते हैं अब भी सूरज भाई जिंदा हैं। और मैं उनसे मिलने के लिए गया था, लेकिन उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो बोल चाल नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, वो बात नहीं कर सकते, दिमाग उनका भी ख़त्म हो चुका है। और उस वाक़े में जितने भी लोग शामिल थे, सबका दिमाग अजीब सा हो गया था। बस वो एक छोटी सी गलती, उन्होंने पुलिस बन के उनको धोखा दिया था, दिमागी तौर पे झटका दिया था कि ये दोनों डर जाएंगे, और वो झटका खा के डर गए। अगर वो उस वक्त ना भागते तो आमिल वो ख़जाना निकाल लेता। वो ख़जाने की तलाश में गए थे, वो ख़जाना उनको मिल जाता। और क्योंकि वो अमावस की रात थी, उस रात वहाँ पे जिन्नात का मेला लगता था, और इन लोगों ने जाके उस मेले को भी डिस्टर्ब किया था। तो सज़ा तो मिलनी थी। नतेश हाजिम को सज़ा मिली मौत की सूरत में, और उन दोनों शख्सों का भी कोई पता नहीं। सूरज भाई कहते हैं, जब मुझे कहानी सुना रहे थे सूरज भाई, जब 10-15 दिनों के बाद मैं उनसे मिला था, कि बाकी भी इधर उधर हुए हैं, किसी का कुछ पता नहीं, मेरी अपनी भी तबीयत के अंदर बहुत बेचैनी है। अब खुद बहुत बूढ़े हो गए हैं सूरज भाई भी, और जिन्होंने कहानी भेजी है खुद काफ़ी उम्र हो चुकी है उनकी। कहते हैं वो ज़िंदा तो हैं, लेकिन अब वो बोल चाल नहीं सकते। मैं चाहता था मज़ीद इस कहानी के हवाले से उनसे कुछ बातें पूछूं, जो अब आपको स्टोरी सब सेंड करने के लिए मैं उनके पास गया कि पूछूं, लेकिन वो अब दिमागी हालत ऐसी है, उनको कुछ नहीं पता, कुछ याद नहीं, ख़त्म हो चुका है उनका दिमाग, वो बोल चाल नहीं सकते, इसलिए मैं उनसे मज़ीद कुछ नहीं पूछ सका। और जितना मुझे उन्होंने उस वक्त कहानी सुनाई थी, मैंने आपको भेज दी है। वो जगह आज भी वहीं पे मौजूद है, और ख़जाना आज भी उसी जगह पे, जो मैंने लोकेशन, रियल लोकेशन आपको बताई है, दफन है। लेकिन उसको कोई आमिल, जो पहुंचा हुआ आमिल होगा, वो निकाल सकता है, आम बंदा नहीं। तो ये थी जी उनकी कहानी, जिनका नाम है, एक दफ़ा मैं फिर पढ़ देता हूँ उनका नाम, और जिन्होंने मुझे कहानी भेजी, सुल्तान मोमन शाही बांग्लादेश से उन्होंने कहानी भेजी, और जो मैंने कहानी को शामिल किया। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह मैंने शुरू में कहा, कहानी को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाजमी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और वो लोग जो कहानी भेजना चाहते हैं, इन हिदायत पर ज़रूर अमल करें। सबसे अहम शर्त, अगर ये गलती कर दी तो कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी, कि जब भी आप कहानी भेजेंगे, मिसाल के तौर पे उर्दू में लिखी हुई है, इंग्लिश में है, रोमन उर्दू में है, इंग्लिश में है, रोमन इंग्लिश में है, आपने उस लिखी हुई कहानी को जब भेजना है ना, पहले उसको सेंड कर दें। कहानी भेज दी, उसके बाद अलग से एक नया मैसेज लिखना है, और उस पर लिखना है स्टोरी, उर्दू में या इंग्लिश में, STORY इंग्लिश में लिखते हैं, उर्दू में बेशक स्टोरी लिखते हैं, लेकिन अलग से एक मैसेज में नया मैसेज टाइप करके स्टोरी लिख के भेज देना है। इस शर्त का खास ख्याल रखना है, चाहे आप वॉइस मैसेज भेजें या कहानी लिखी हुई भेजें, तो उनको पहले सेंड कर दें, एंड में स्टोरी लिखें। और दो बातें जिनका और आपने ख्याल रखना है, अपना नाम, अपनी जगह का नाम, लोकेशन, किरदारों के नाम सब मुझे असली बताने हैं, और मुझे ये भी बताना है कि मैं कहानी में असली बताऊं या मैं फ़र्ज़ी बताऊं। अगर आप चाहते हैं मैं फ़र्ज़ी बताऊं, तो आप फ़र्ज़ी लिख के भी भेज दीजिए कि जी मेरा नाम ये है, आप मेरा फ़र्ज़ी नाम ये बताइएगा, इस शख्स का नाम रियल ये है, आपने उसका फ़र्ज़ी नाम ये बताना है। ये भी सब आपने मुझे असली भी बता देना है सारा कुछ, और फ़र्ज़ी भी साथ में बता देना कि कहानी में ये फ़र्ज़ी बताएं। और अगर आप चाहते हैं मैं असली बताऊं, तो मैं असली बता दूंगा, कह दें कि जी आप असली बताएं। और एक और बात जिसका खास ख्याल रखना है, आप कहानी दूसरी दफ़ा भेज रहे हैं, चौथी दफ़ा या 8वीं दफ़ा, 5वीं दफ़ा, जितनी दफ़ा भी कहानी भेजेंगे, हर दफ़ा आप तारुफ लिखेंगे अपना। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा आपने लिख दिया, अगली कहानी में नहीं लिखेंगे। हर कहानी में इन बातों का आपने ख्याल रखना है, अपना नाम, तारुफ, शहर, सब कुछ मुझे ज़रूर बताना है। भेजने के लिए मेरा व्हाट्सएप का नंबर है +923136655500। मैं रिपीट करता हूँ, +923136655500। इसको उर्दू में पढ़ेंगे, +923136655500। आज की हॉरर स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।
An ally has slain Lord. Your team destroyed a turret. Launch attack. Words are meaningless. Now time to die. Ally has been slain. An enemy has been slain. You have slain an enemy. Initiate retreat. Request backup. Initiate retreat. Your team destroyed the turret. Initiate retreat. Destroy the turret. You have been slain. Ult is ready. Ult is not ready. Launch attack! I always fulfill my contracts. Time to die. Initiate retreat! Launch attack! You have slain an enemy! Initiate retreat! Initiate retreat! Launch attack! Our turret has been destroyed. Battle fell in our turret is under attack. Ready. Enemy rampage. Time to Our die. turret has been destroyed. You're looking a little lost. Unstoppable. I'm not lost. Shut down. Ally has been slain. Initiate retreat. Initiate retreat. The labyrinth shall never Our fall. turret is under attack. Time to die. You have slain an enemy. Attack. Battle fell in cooldown. An enemy has been slain. Attack. Gather up the Lord.
Initiate retreat! You do not belong here. Time to die! I always fulfill my contracts. バフが欲しいね。 Initiate retreat! I'm not lost. Initiate retreat! Initiate retreat! An enemy has been slain! An enemy has been slain! Ult is not ready. An enemy has been slain! Ally has been double kill! Initiate launch attack! Time to die! Abandon hope! All ye who enter here! Wiped out. You have been slain. Initiate retreat has been slain. An enemy has been slain. You're looking a little lost. Network. Words are meaningless! Now talk with your fists! Initiate retreat. Initiate retreat has been slain. Launch attack. Gather up the Lord. Request backup. Watch out for fighting. Slain. I'm not. An enemy has been slain. Ally has been slain. An ally has slain. Launch attack. Ult is not ready.